जय श्री राधे। एक लेवल होता है इस बात का। भागवत निवास में पूज्य बाबा पंडित बाबा थे, उनके अनुगत्य में एक वैष्णव रहते थे। उनको बुखार हुआ बहुत तेज, विरक्त थे, संसार छोड़ के आए थे, फुल टाइमर थे। उनकी कोई नौकरी नहीं थी, कोई बीवी नहीं था, कोई बच्चा, माता पिता कुछ भी नहीं था। केवल जीवन का एक ही उद्देश्य था, 2 टुकड़े माधुकरी करके मांग लो जिससे शरीर चलता रहे और भजन होता रहे। 24 घंटे भजन, गुरुदेव की सेवा, ठाकुर की सेवा, यही उनकी दिनचर्या थी। उनको भी 10वीं के दिन बुखार हो गया तेज, किसी तरह सहन किया, लेकिन 10वीं रात तक तेज हो गया। एकादशी को और तेज हो गया, तड़फड़ाने लगे। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने गोली दी। और ये विरक्त वैष्णव उस समय भी और अब भी निर्जल व्रत रखते थे, जल भी नहीं पीते थे। तो डॉक्टर ने कहा दवाई खा लो नहीं तो मर जाएगा ये बाबा। पंडित बाबा से पूछा गया, पंडित बाबा ने कहा मर जाएगा तो और इससे अच्छी क्या बात है, एकादशी का दिन है, भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण करते रहो, भगवान का चिंतन करो, रज में लेटा दो इसको, ठंडे रज में लेटा दो और मरने दो। एकादशी है, बहुत सुंदर है, अच्छा दिन है, बुखार से मर जाएगा तो अच्छा है, नहीं दवाई नहीं खानी, एक बूंद पानी भी नहीं पीना, खबरदार। इसको पानी की एक बूंद भी दी और दवाई दी, फेंक दो दवाई को रज में और लेटा दो इसको ठंडी रज में, थोड़ा गड्ढा खोद के लेटा दो रज में, बुखार उतरेगा तो उतरेगा, नहीं उतरेगा तो मर जाने दो इसको। तो अब भैया देखो, वो तो विरक्त बाबा जी थे, आज से 80 साल 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, और फुल टाइमर थे। उनका घर गृहस्थ आगे पीछे, दांत पैर हाथ कुछ भी नहीं था, भजन 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 था। और उन्होंने तो गोली ना खाना क्या, जल ना पीना अच्छा समझा, मर जाना अच्छा समझा। आपकी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एकादशी में वृद्ध व्यक्ति जो 80 साल से अधिक है या 8 साल से छोटा है, उसके लिए छूट है, एकादशी न भी रखे या एकादशी में उसे दवा खानी पड़े या कदाचित कुछ ऐसी चीज़ उसको खानी पड़े, जल पीना पड़े, तो माफ़ है, व्रत खंडित नहीं होता है। और एकादशी में यदि दवा खानी पड़े तो भी व्रत खंडित नहीं होता है। हम जैसे लोग हैं, मुझ जैसे लोग हैं जो रोज़ एक शुगर की और एक ब्लड प्रेशर की गोली खाते ही हैं, तो हालांकि मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन अगर आवश्यकता होती है तो रेगुलर दवाई एकादशी के दिन खा लेने से व्रत खंडित नहीं होता है। और आपकी स्थिति इतनी भयानक हो गई कि दर्द असह्य हो गया और आपने गोली खा ली, तो इससे एकादशी का व्रत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता है। देखिए, व्रत हो, सेवा हो, अपराध हो, किसी जीव को मारना हो या उसका सहज में मर जाना हो, दोनों में बड़ा फर्क है। आप लापरवाही करें, आज एकादशी, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक कुल्फी खा लेते हैं, अरे यार कुल्फी तो एकादशी की नहीं होती, अरे यार कहते तो है एकादशी की होती है, अरे खा लो यार कुछ नहीं, तो अपराध होगा। लेकिन आपने दवा खाई तो न व्रत खंडित होगा, न अपराध होगा। देश काल परिस्थिति, भाव, वृत्ति क्या है हमारी, किसी काम को करने में हमारी क्या वृत्ति है। हम कोई काम कर रहे हैं आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, या किसी पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, फर्क पड़ जाएगा। आपने एक लंगर लगाया और लोगों को खाना खिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाव ये है कि पिछले महीने जो हमारे पड़ोसी ने खाना खिलाया था उससे 25 लोग ज़्यादा आने चाहिए और उससे बढ़िया भोजन बनना चाहिए, तो ये आपका लंगर खिलाने का फल खत्म हो गया। आपका वो लंगर जो है वो उसके अंतर्निहित कारण जो है वो द्वेष हो जाएगा, वो पड़ोसी को नीचा दिखाना हो जाएगा, तो लंगर खिलाने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपने गोली खाई, उसका भाव क्या था, दर्द मिटाना, आराम पड़ना, तो इसमें भैया जी कोई भी नहीं है। और इसको सिद्धांत रूप में समझ लो, ये एक दांत के दर्द की बात है, कल बुखार की भी बात हो सकती है, परसों कुछ और भी बात हो सकती है। सिद्धांत रूप में हम सभी इन चीज़ों को समझ लें कि हमारा भाव क्या है। जय श्री राधे, जय निताई।